कांग्रेस के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं फ्रेम में थे ही नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष की कोई महत्व या भूमिका ही नहीं है अभी तक इंडी अलायंस ने जो बिहार का जो गठबंधन है इन लोगों का, उसमें तेजस्वी यादव को इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कॉन्फ्लिक्ट भरपूर है पूरे गठबंधन के साथ, जो है के बारे में सोच ही नहीं रही है। बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यकाल में आरक्षण मंडल कमीशन में जो है समर्थन देना हो, नीतीश कुमार जी जब आए तो एनडीए के साथ फिर हमने जो है बिहार के अंदर पंचायत में 55% महिलाओं का आरक्षण। तो जाति जनगणना थी 1931 के बाद पहली बार आजाद भारत में होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति को दर्शाता है, मोदी जी की कमिटमेंट को दिखलाता है, सामाजिक न्याय के प्रति जो उनका कमिटमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बीते दिनों महागठबंधन की बैठक होती है और फिर से एक बार सीएम के चेहरे को लेकर सामंजस्य नहीं बैठती है, जहां पर कांग्रेस इस बार सियासी चाल चलती है। देखिए, पिछली बार अगर बात करें तो जब महागठबंधन की जब बैठक हुई थी तो कमेटी अध्यक्ष बनाकर छोड़ दिया गया था तेजस्वी यादव को। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दानिश इकबाल, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कल बीते दिनों जो है महागठबंधन की बैठक होती है, सीएम चेहरा को लेकर कांग्रेस फिर से एक बार पीछे हट गई तेजस्वी यादव को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन का जो अलायंस है, ये पूरी तरह से जो है अलगाववाद का जमावड़ा है, अवसरवाद का जमावड़ा है। यहाँ पे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और अलग अलग प्रदेशों में हमने देखा भी है कि एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। और ये लोग एक साथ आए हैं किसी प्रकार से अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक हैसियत को बचाने के लिए, और अगर सत्ता मिल जाए तो उसको भोगने के लिए। देखिए, कल का जो बैठक था इन लोगों का, इसमें जो कांग्रेस के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं फ्रेम में थे ही नहीं। वो बिल्कुल लास्ट में उनको जगह दी गई, उनको बैठाया गया। अब क्यों बैठाया गया? वो दलित समाज से आते हैं इसलिए बैठाया गया, या कांग्रेस के अध्यक्ष की कोई महत्व या भूमिका ही नहीं है इस गठबंधन में इसलिए बैठाया गया। तो ये जनता देख रही है कि तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश की, उसके प्रदेश का अध्यक्ष जो है मौजूद ही नहीं है, वो सबसे पीछे के लाइन में खड़ा हुआ है। तो ये सारा विषय है। दूसरा है कि अभी तक इंडी अलायंस ने जो बिहार का जो गठबंधन है इन लोगों का, उसमें तेजस्वी यादव को इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है या मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे। तो ये स्पष्ट है कि अभी तक जो है तेजस्वी यादव की दावेदारी गठबंधन के अंदर जो है वो कंफर्म नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव अपने पार्टी के नेता हैं, अपने पार्टी में उनकी दावेदारी है, वो खुद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भरपूर है पूरे गठबंधन के अंदर। और ना एक दूसरे के प्रति ना सम्मान है, ना संवाद है, ना कोई नीति है, ना कोई रोड मैप है। तो इसलिए जनता भी 2025 में ऐसे अलायंस के साथ जो है के बारे में सोच ही नहीं रही है। स्पष्ट है कि 2025 में एनडीए का जो अलायंस है, जो परस्पर संवाद के साथ प्रदेश से लेकर के जिला के बूथ तक हमारा संवाद है, हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है और हम लोग लगातार एक विज़न के साथ बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 25 में भी जो है बहुत अब अच्छे तरीके से जनता जो है हमें आशीर्वाद देगी। तो जातीय जनगणना की अगर बात करें तो उस पर आप एक मुस्लिम समुदाय से आप भी आते हैं, बीजेपी में है, तो विपक्ष कह रही है कि अब हम लोग जीत गए, लेकिन कईयों का ऐसा मानना है कि अब जो सत्ता पक्ष वाले हैं, यानी आप लोग जो जातीय जनगणना कराएगा, इसमें अब मुसलमानों को भी अलग अलग भाग में बांटिएगा जात के आधार पर। देखिए, उनकी जीत तब होती जब वो सत्ता में थे और तब वो जातीय जनगणना इस देश के अंदर कराते, तब उनकी जीत होती। उन्हें इस देश की जनता ने पूरा अवसर दिया शासन में रहने का, सत्ता भोगने का, और कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा सत्ता में रही। आरजेडी कांग्रेस की सहयोगी थी केंद्र के अंदर, लालू यादव खुद केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन किसी प्रकार की कोई आरक्षण का विषय हो या जाति जनगणना का विषय हो, इन सब पे ये लोग मौन धारण किए हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे या सहयोगी के तौर पर सरकार में रहे लगातार, चाहे वो बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यकाल में आरक्षण देना हो या केंद्र में जो है मंडल कमीशन में जो है समर्थन देना हो, नीतीश कुमार जी जब आए तो एनडीए के साथ फिर हमने जो है बिहार के अंदर पंचायत में 55% महिलाओं का आरक्षण देना हो, तो लगातार हमने आरक्षण देने का काम किया। और ये जो जाति जनगणना थी 1931 के बाद पहली बार आज़ाद भारत में होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति को दर्शाता है, नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट को दिखलाता है, सामाजिक न्याय के प्रति जो उनका कमिटमेंट है।
इस देश का कोई भी कम्युनिटी, समाज का कोई भी जाति से आने वाला व्यक्ति अगर उसके अंदर बेरोजगारी है, अशिक्षा है और उसके अंदर पिछड़ापन है, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए और आइडेंटिफाई करके उसके जीवन में बदलाव लाया जाए। उसी प्रकार से मुस्लिम जो समाज है उसके अंदर भी जो है 80-90% पसमानदा जातियां हैं और पसमानदा जातियां भी लगभग 300 से ज़्यादा जातियां हैं जो कभी चर्चा इस देश के अंदर हुआ नहीं। ऐसी जातियां हैं जिन जातियों में, जिन समाज में आज तक कोई मैट्रिक पास ना किया हो, जिन समाज में आज तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली हो, तो इन जातियों के डेटा आने से जो है उनके जीवन में बदलाव आएगा, सरकार उनके लिए काम करेगी। तो निश्चित तौर पर मुसलमानों के हित में भी बड़ा फैसला है जाति जनगणना, खासकर पसमानदा समाज की। जब उनकी जाति की काउंटिंग होगी तो निश्चित तौर पर अमूमन सामने निकल कर आएगा कि कितनी उनकी आबादी है, उस हिसाब से उनकी राजनीतिक भागीदारी हो, सामाजिक भागीदारी हो, ये तय होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है ये। तो ये 2025 का विधानसभा चुनाव का आप लोग का मास्टर स्ट्रोक माना जाए जातीय जनगणना? नहीं, मास्टर स्ट्रोक देश के अंदर हर 2-3 महीने पे चुनाव होता है। अगर इससे पहले करते तो आप कहते हैं कि हरियाणा का चुनाव था, दिल्ली का चुनाव था। 2 महीने के बाद करते हैं तो आप कहते हैं कि बिहार का चुनाव आने वाला है, बंगाल का चुनाव फिर आ जाता। तो चुनाव का काम है अपने समय पे आना, और सरकार का जो निर्णय है वो नीतिगत और जो निर्णय है वो सरकार सक्षम है लेने में, वो किसी समय भी लेती है और मुझे लगता है एक सही समय है। और इसकी अब रूपरेखा तय की जाएगी, इसका जो है प्लानिंग किया जाएगा कैसे इसको करना है, और बहुत जल्दी होगा। पहलगाम हमला का इस बार विधानसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, पहलगाम हमला कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई इस तरह का विषय नहीं है कि उस पर राजनीति की जाए और उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाए। पहलगाम का जो इश्यूज़ है, जो हमला है, वो निंदनीय है मानवता के लिए। आतंकवादियों ने जिस प्रकार की घृणित कार्य किया, वो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। और सरकार और सेना पे आपको भरोसा रखना चाहिए। सेना पूरी तरह से सक्षम है, भारत की सेना, और समय आने पर निश्चित तौर पर जो है बड़ा जो है इंतकाम जो है, बड़ा बदला जो है वो सेना लेगी। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या कुछ होता है, आपका इस खबर पर क्या कहना, अभी हम ऐसे साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।